स्क्रीन की साइड में आपको एक महिला साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही होगी। ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये चंडीगढ़ पुलिस में एक बहादुर लेडी कांस्टेबल है। ये जाने माने नेता और राष्ट्रपति जैसी हस्तियों की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती हैं और 12 मार्च 2025 को ये राष्ट्रपति की सुरक्षा में चंडीगढ़ ड्यूटी पर जाने वाली थी। लेकिन उससे एक दिन पहले 11 मार्च शाम करीब 6 बजे सपना की डेड बॉडी पंचकुला में मनसा देवी मंदिर है वहाँ उसके बाहर इस कार में मिली, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस महकमा सन रह गया। हर पुलिसकर्मी यही सोच में पड़ गया कि कैसे लेडी कांस्टेबल सपना की मौत हो गई। सपना जो बहुत एक खुश मिजाज की लड़की थी, जो हमेशा सबसे हंसकर बात करती थी, जिसकी किसी से ना तो दुश्मनी थी और ना ही वो ज़्यादा किसी से मतलब रखती थी। फिर कैसे इस सपना की मौत हो गई? कौन है वो कातिल जिसने सपना की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है? पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में लग गई और पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले और आपकी स्क्रीन पर वो कुछ तस्वीरें सीसीटीवी की दिखाई दे रही होंगी आपको, जिसमें एक आदमी जीन्स और टी शर्ट पहने चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वो आदमी है जिसने सपना का कत्ल किया है। साथ ही ये आदमी आपको कार में बैठा हुआ दिखाई देगा। ये कार वही है जिसमें सपना की डेड बॉडी मिली थी। ये दोनों तस्वीर है वो सपना के घर के पास की थी। लेकिन अब सवाल उठता कि आखिर ये है कौन? ये कोई और नहीं, ये सपना का पति परविंदर है। परविंदर फौज में था, आर्मी में सिपाही के पद पर तैनात था। दोनों बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि परविंदर ने अपनी पत्नी सपना की जिंदगी बर्बाद कर रख दी। उसने इतनी सुंदर बीवी को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी जो परविंदर ने अपनी ही बीवी को मार दिया है। इसके पीछे की जब आप वजह जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे परविंदर ने सपना की हत्या की प्लानिंग की। क्योंकि परविंदर ने बहुत शातिर प्लान बनाया था कि वो सपना की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा और पुलिस से बच निकलेगा। लेकिन पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले और कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे परविंदर पुलिस की चंगुल में फंस गया। तो इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। 2014 में परविंदर और सपना की शादी हुई थी। परविंदर आर्मी में सिपाही के पद पर तैनात है और सपना चंडीगढ़ पुलिस में लेडी कांस्टेबल है। दोनों बहुत ही खुश थे और इन दोनों के एक 8 साल की बेटी भी थी। एक छोटी सी फैमिली थी जो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन 10 मार्च को रात करीब 10 बजे सपना की हत्या हो जाती है। 10 मार्च को पहले परविंदर ने अपनी बीवी के साथ डिनर किया, घर में डिनर किया था, अच्छा खाना खाया था, केक भी था और कोल्ड ड्रिंक भी थी। उसी कोल्ड ड्रिंक में परविंदर ने कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला दिया था जिससे सपना बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद उसने सपना का गला घोटा और फिर लोहे की रोड से सपना के सिर पर चोट बजाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर परविंदर ने अपनी बीवी सपना की हत्या तो कर दी थी, लेकिन अब उसे उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था और उसने सपना की हत्या की प्लानिंग 2 दिन पहले से शुरू कर दी थी। 2 दिन पहले ही उसने अपने घर के सीसीटीवी बंद कर दिए थे और इतना ही नहीं, उसने पड़ोसियों के सीसीटीवी के भी तार काट दिए थे। लेकिन अब सवाल था तो ये सीसीटीवी जो फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें परविंदर पहले कार ले जाता हुआ दिखाई दे रहा और फिर पैदल घर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी फुटेज आई कहाँ से, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसने अपने घर के और पड़ोसी के सीसीटीवी के तार काट दिए थे। इसके बाद जो है उसने रात 10 बजे 10 मार्च को सपना की हत्या कर दी। उसने सुबह तक इंतज़ार किया और सुबह 5:18 को उसने सपना की डेड बॉडी को कार की पीछे वाली सीट पर डाला, उसके ऊपर कंबल डाला, हाथ में वाइट कलर के दस्ताने पहने और वहाँ से 25 किलोमीटर पंचकुला में एक मनसा देवी मंदिर है, वहाँ पर जाकर कार खड़ी कर दी। कार खड़ी करने के बाद उसने लॉक किया और वहाँ से बस द्वारा वापस घर आ गया। लेकिन वो इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 6:32 पर वो घर में घुसा। दरअसल ये दोनों जो है वो मोहाली में एक नया गांव है वहाँ पर रहते थे
और मोहाली से पंचकुला गया था अपनी बीवी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। 6:32 पर सुबह 11 मार्च को ये वापस घर आया और 6:42 पर इसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया। मोबाइल फ़ोन ऑन करने के बाद ये वापस उसी जगह पर गया जहाँ पर मनसा देवी मंदिर पर, जहाँ पर इसने गाड़ी पार्क की थी, जिस गाड़ी में इसकी बीवी की डेड बॉडी पड़ी थी। इसने देखा कि किसी भी इंसान की उस कार पर नज़र नहीं गई है। अब इसे डर था कि आखिर किसी को पता चल जाए तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग निकलूँ। इसके बाद इसने सपना के भाई को फ़ोन किया। उसने कहा कि 11 मार्च को सपना ड्यूटी पर जाने वाली थी चंडीगढ़, लेकिन ना तो वो ड्यूटी पे गई है और उसका फ़ोन लगा रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। इसके बाद सपना के भाई गौरव ने उसकी दोस्त उर्मिला को फ़ोन किया, सपना की दोस्त उर्मिला को। उसने पूछा कि सपना ड्यूटी पर नहीं आई है तो वो कहाँ है। उर्मिला ने बताया कि सपना बहुत परेशान थी और वो मनसा देवी मंदिर जाने की बात कर रही थी। इसके बाद गौरव मनसा देवी मंदिर पहुंचता है और वहाँ पर एक गाड़ी मिलती है, कार सपना और परविंदर की थी। जब कार चेक की जाती है तो उसमें पिछली वाली सीट पर सपना की डेड बॉडी मिलती है। गौरव सपना का भाई पुलिस को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि शायद ये उसके पति ने किया है। दरअसल दोनों में झगड़े होते रहते थे, ये तो गौरव को पता ही था, लेकिन असली वजह क्या थी वो हम आपको आगे बताएंगे। पुलिस का पहला शक परविंदर पर ही जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक भाई का बयान था। इसके आधार पर पुलिस परविंदर को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इसके बाद पुलिस को कार में से सपना का एक आईफोन भी मिला। आईफोन जब खोला गया तो उसमें 10 मार्च को रात करीब 10 बजे सपना ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज कर रखा था, जो उनकी पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप था, कि मैं 12 मार्च को राष्ट्रपति की सुरक्षा में जाने वाली हूँ। और लेकिन उसके बाद से उसने कोई मैसेज नहीं किया था। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि 10 मार्च को रात करीब 10 बजे के बाद ही सपना की हत्या हुई है। अब पुलिस सपना के घर गई, वहाँ देखा तो सीसीटीवी बंद पड़े हैं। पड़ोसी के सीसीटीवी देखे तो उनके भी तार कटे हुए हैं। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं मिल रहा था जिससे वे ये पता लगा सके आखिर इस हत्या में कातिल कौन है। पुलिस कुछ और मोहल्ले के सीसीटीवी खंगालने लगी तो वहाँ पर सीसीटीवी मिले और उन सीसीटीवी में 5:18 पर सुबह करीब 11 मार्च को सुबह करीब 5:18 पर परविंदर अपनी बीवी की डेड बॉडी को कार में डालकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर 6:32 पर परविंदर वापस पैदल अपने घर आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो पुलिस का शक है वो परविंदर पर गहरा जाता है और परविंदर की तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे, परविंदर का कोई पता नहीं चल रहा था। वो नेपाल जाने की फिराक में था। वो था कि जल्दी से मैं इसकी बॉडी ठिकाने लगा दिया, मैं नेपाल भाग जाऊं। लेकिन पुलिस ने अपनी तकनीकी माध्यम से और जांच पड़ताल कर अंबाला से उसे गिरफ्तार कर लिया था। परविंदर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उस शक्ति से पूछताछ की, उससे पता लगाया कि आखिर किस वजह से उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। और जो वजह उसने बताई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। दरअसल परविंदर एक नशेड़ी था, वो नशे की लत में पागल हो चुका था। उसे जुए की लत भी थी और वो कर्जदार बन चुका था। वो अपने सारे पैसे जुए में लगा देता था। इतनी ही नहीं, अपनी बीवी की कमाई को भी वो जुए में लगा देता था। वो अपनी ड्यूटी के प्रति बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। और अक्सर इन दोनों में मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते थे। वो अपनी बीवी से पैसे मांगता था और इतना ही नहीं, वो घर बेचने की भी बात कर रहा था। वो घर बेचकर सारे पैसे जुए में लगाने वाला था। और इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में, सपना और परविंदर में बहुत झगड़े होते थे। घर बेचने की बात पर सपना ने परविंदर से बिल्कुल मना कर दिया था कि घर बिल्कुल नहीं बेचेगा, हम कहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर परविंदर ने एक शातिर प्लान बना लिया था कि वो अपनी बीवी की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा और फिर घर बेचकर नेपाल में जाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा। लेकिन उसका प्लान फेल हो चुका था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने 2 दिन के लिए पुलिस को रिमांड दी है और पुलिस अब उस केस की जांच पड़ताल कर रही है और लोहे की रोड, कार की चाबी, ऐसे तमाम चीज़ें बरामद करने का प्रयास कर रही है। और साथ ही ये इस एंगल से भी जाँच कर रही है कि कहीं सपना की हत्या में परविंदर के अलावा कोई और तो शामिल नहीं था, जहाँ पर किसी ने परविंदर का साथ दिया हो उसकी बीवी सपना की हत्या कराने में। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।